नेतन्याहू के खिलाफ बगावत अब किसी अफवाह या विरोध की चुपचाप लहर नहीं रही है। ये एक जोरदार, खुली और संगठित चीख बन चुकी है जो इजराइल की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से उठ रही है। सैकड़ों मुसाद, शिन बेत, IDF, पुलिस और विदेश मंत्रालय के पूर्व अधिकारी अब नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और ये बगावत किसी सड़क पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंच चुकी है। अरब न्यूज के मुताबिक 4 अगस्त को 600 से ज्यादा वरिष्ठ इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने गुहार लगाई है, नहीं ये सिर्फ गुहार नहीं है बल्कि साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर नेतन्याहू को नहीं रोका गया तो इजराइल खुद को तबाह कर बैठेगा। इनमें शामिल है मुसाद के पूर्व प्रमुख तामीर पार्दो, शिन बेत के पूर्व चीफ आमी एलोन, IDF के डिप्टी चीफ तमाम वेलनाई और दर्जनों नाम जो कभी इजराइल की मुखिया और फौजी ताकत की रीढ़ माने जाते थे। ये वही लोग हैं जो अपने अपने दौर में इजराइल की सुरक्षा नीति तय करते थे, दुश्मनों की पहचान करते थे और अपनी सरकार को सलाह देते थे कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। अब वही लोग कह रहे हैं कि बस कीजिए, जंग रुकवाइए। हमास अब वो खतरा नहीं रहा, जो मकसद था वो पूरा हो गया है। अब अगर जंग जारी रही तो खतरा हमास से नहीं, खुद इजराइल की अंदरूनी तबाही से होगा। जेरूसलम पोस्ट जैसी ज़ायनिस्ट झुकाव रखने वाली मीडिया भी अब इस मुद्दे को फ्रंट बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों ने ट्रंप से साफ साफ कहा है कि नेतन्याहू अब सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है, उसे देश की परवाह नहीं है, होस्टेजेस की परवाह नहीं है और ना ही उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जिसे दुनिया भर में इजराइल पर डाला जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि नेतन्याहू का ढीठपन और सत्ता के लालच ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अब भी अमेरिका ने दखल नहीं दिया तो सिर्फ गाजा ही नहीं जलेगा, इजराइल का वजूद भी खंडरों में तब्दील हो जाएगा। इस समूह को CIS यानी कमांडर ऑफ इजराइल सिक्योरिटी कहा जाता है। यह संस्था इन सभी पूर्व अधिकारियों का एकजुट समूह है जिसकी आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है। उनका प्रस्ताव भी साफ है, अगर होस्टेजेस की रिहाई होती है तो इजराइल को फौरन युद्ध विराम का ऐलान करना चाहिए। हमास पहले ही कई बार ऐसे प्रस्ताव दे चुका है मगर नेतन्याहू ने हर बार ठुकरा दिया है। क्योंकि अगर उसने जंग रोकी तो उसकी सरकार में शामिल धार्मिक उग्रवादी पार्टी जैसे स्टार्मर और बेन-गुविर उसकी सत्ता गिरा देंगे। यहां तक कि इजराइल की विपक्षी पार्टियां भी ये कह चुकी हैं कि अगर नेतन्याहू होस्टेजेस को वापस लाने के लिए कोई समझौता करता है तो वह उसकी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, मगर नेतन्याहू ने यह ऑफर भी ठुकरा दिया। CIS ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हमास को कोई गंभीर ऑफर नहीं दिया तो फिर यह कैसा कह सकता है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की। इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है कि क्या इस सरकार को अब भी इजरायली नागरिकों की जान की परवाह है या सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस अपील को गंभीरता से लेंगे? क्या अमेरिका एक बार फिर किसी गुप्त डिप्लोमेटिक कोशिश से इस आग को शांत करेगा जैसे उसने लेबनान में किया था? और इसी बीच एक और खबर गाजा से आई है जिसे मीडिया ने बहुत कम दिखाया है। एक मुस्लिम देश ने आसमान से गाजा में जरूरी दवाएं और राशन गिराया है। कौन था वो मुल्क? क्या ये मिडिल ईस्ट का नया समीकरण बन रहा है? जवाब शायद आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाए, मगर एक बात तय है, इस बार इजराइल की लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अपनी ही सरहदों के अंदर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ लड़ी जा रही है। नेतन्याहू की जिद और गाजा की तबाही के बीच अब सवाल ये नहीं रह गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। सवाल अब यह है कि इजराइल की जंग को क्या अब उसी के अपने लोग रोकेंगे या नेतन्याहू के खिलाफ अब सिर्फ विरोध नहीं, एक संगठित बगावत शुरू हो चुकी है? और अगर हां तो क्या इस बगावत का असर भी होगा या नहीं? अब जो कुछ हो रहा है वो बगावत किसी बंदूक से नहीं हो रही है, ना ही किसी सड़क से उठ रही है। ये बगावत उस हाई सिक्योरिटी कॉरिडोर से निकलती है जहां से इजराइल की सबसे बड़ी नीतियां बनती हैं, जहां से मोसाद और शिन बेत जैसे खतरनाक एजेंसियों के फैसले तय होते हैं। वही लोग अब नेतन्याहू को रोकने निकल पड़े हैं। 600 से ज्यादा इजरायली सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पूर्व अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है, सीधा कहा है इस आदमी को रोकिए, ये अब हमास से नहीं लड़ रहा है बल्कि अपनी कुर्सी के लिए इजराइल को तबाह करने पर तुला हुआ है। ये अफसर, ये जनरल, ये डिप्लोमेट, ये वही लोग हैं जो कभी इजराइल की ताकत की पहचान हुआ करते थे, आज वही लोग इस ताकत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हमास अब खतरा नहीं है, खतरा
खतरा नेतन्याहू की ढीठ और खतरा उसकी सत्ता की भूख है, और अगर यही लालच रहा तो इजराइल खुद अपनी ही पहचान और सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल देगा। CIS यानी कमांडर ऑफ इजराइल सिक्योरिटी के नाम इस ग्रुप ने न सिर्फ ट्रंप को खत लिखा है बल्कि एक रास्ता भी सुझाया है। कहा है कि अगर होस्टेजेस की वापसी होती है तो इजराइल को युद्ध विराम का ऐलान करना चाहिए, साथ ही मिस्र, सऊदी और UAE के साथ मिलकर गाजा में एक नया राजनीतिक ढांचा बनाना चाहिए जिसमें हमास नहीं बल्कि एक रिफॉर्म हो चुकी फिलिस्तीन की अथॉरिटी शासन संभाले। लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि अगर उसने जंग रोकी तो उसकी कट्टरपंथी सहयोगी पार्टियां उसकी सरकार गिरा देंगी। इसलिए ना तो वो युद्ध रोकना चाहता है, ना ही कोई समझौता करना चाहता है। यहां तक कि विपक्ष ने भी उसे ऑफर दिया है, समझौता करो और होस्टेजेस वापस लाओ, हम तुम्हारी सरकार गिरने नहीं देंगे। मगर नेतन्याहू ने यह ऑफर भी ठुकरा दिया है। तो सवाल यही है, क्या अब नेतन्याहू को रोकने का काम इजराइल के अपने ही लोग करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस अपील पर कोई कदम उठाएंगे? और इसी बीच गाजा की जमीनी हकीकत भी कुछ और कहानी कहती है। रविवार को बेल्जियम ने गाजा के लिए पहला राहत एयर ड्रॉप किया। यह एयर ड्रॉप जॉर्डन के साथ मिलकर हुआ। मेडिकल और फूड सप्लाई से भरा एक प्लेन गाजा में उतारा गया, और यह इसलिए भी खास है क्योंकि बेल्जियम अब उन वेस्टर्न मुल्कों में शामिल हो चुका है जो गाजा के लिए इमरजेंसी सप्लाई भेज रहे हैं। बेल्जियम के प्लेन में लगभग $7 लाख की मदद थी। यह ऑपरेशन पूरी तरह से जॉर्डन की अगुवाई में हुआ और बेल्जियम की डिफेंस टीम ने इसकी पुष्टि की। लेकिन एक अहम बात यह है कि गाजा में कोई भी विदेशी सैनिक दाखिल नहीं हो रहा है। इजराइल इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। यह एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन है, मिलिट्री मिशन नहीं है। जॉर्डन टाइम की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन की फौज ने इस रविवार को गाजा में 7 नए एयर ड्रॉप्स किए हैं। इन मिशनों में जर्मनी, UAE, फ्रांस और बेल्जियम की भागीदारी रही है। कुल 7061 टन राहत सामग्री जॉर्डन आर्म्स फोर्सेस के मुताबिक, इसमें से 2 प्लेन जॉर्डन के थे, 2 जर्मनी के और एक प्लेन UAE और फ्रांस बेल्जियम के साथ थे। इस ऑपरेशन में जॉर्डन की फौज के साथ जॉर्डन के सेनेट की नेशनल गार्ड्स कमेटी के सदस्य भी शामिल थे ताकि वो इस राहत मिशन को अपनी आंखों से देख सके और पूरी दुनिया को इसकी गवाही दे सकें। अब तक जॉर्डन 421 एयर ड्रॉप कर चुका है, जिनमें से 284 मिशन पार्टनर कंट्रीज के साथ मिलकर हुए हैं। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक अकेले 262 टन राहत सामान गाजा में पहुंचाया जा चुका है। यह बात तो साफ हो चुकी है कि गाजा में बिना जॉर्डन के साझेदारी के कोई भी देश एयर ड्रॉप नहीं कर सकता, और जो भी मदद वहां पहुंच रही है वो जॉर्डन के रास्ते ही जा रही है। मगर अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या इजराइल इन एयर ड्रॉप्स को वहां के भूखे पीड़ित लोगों तक पहुंचने देगा? मदद तो गिर रही है, मगर क्या पेट भरेंगे? क्या ये राहत उन बच्चों तक पहुंचेगी जो भूख से बिलक रहे हैं? क्या ये दवा उन माओं तक पहुंचेगी जो मलबे के नीचे दबे अपने घायल बच्चों को देख रही हैं? और क्या नेतन्याहू को रोकने वाले उनके अपने ही लोग अब वाकई उस रास्ते पर चल खड़े हुए हैं जहां से एक नया इजराइल निकल सकता है?